सीता जी के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्त संगत है। शुभ दर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, वह आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्म पत्नी के मुख से ही ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है? देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है कि महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से ही मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था। अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, और किसी उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है, तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रुगदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर, जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहां फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौए को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र नारे को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहां बैठे हुए थे। मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोदी में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान,
मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सोते रहे। इसी समय वो कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को क्षत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी ही ओर मुख किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उसने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने यह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता, अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिरा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। उस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दाया नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ, पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनात है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूं। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग
क्यों नहीं करते हैं? पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग सहन नहीं कर सकते। उन पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते? अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है, जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानर युद्धपति महान तेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं। केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया। अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है। अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने, रघुनाथ जी सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौसल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर माता पिता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा वर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी। वे बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं। राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे श्वशुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्त चित्त रहते हैं, उस लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना। और वानर श्रेष्ठ, मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने के लिए तैयार हो जाएं। वानर यूथपते, अधिक क्या कहूं,
जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो। इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। ये मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूं। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठता पूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहां से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी उंगली में डाल लिया, परंतु उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना आ सकी, क्योंकि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता जी को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित हो पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इस तरह श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 38वां सर्ग पूर्ण हुआ।